नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आगे की क्लास में हमने पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र लिखते समय कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है और पत्र के कितने प्रकार है। तो पत्र के 4 प्रकार है: व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र और कार्यालयीन पत्र। इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ पत्र दिए गए हैं, उन पत्रों को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पत्र है जो है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र हम कब लिखते हैं? अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो, किसी का जन्मदिन हो, कोई विशेष दिन हो या कोई विशेष कार्यक्रम हो तो हम निमंत्रण पत्र लिखते हैं। यहाँ पर निमंत्रण पत्र जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए हमें लिखना है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले बाईं ओर हमें मित्र का पता लिखना होता है। तो यहाँ पर पत्र में पता लिखा गया है कि 90 बुधनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, और यहाँ का पिन कोड नंबर है 394210। और पत्र कब लिखा गया, हमें दिनांक अवश्य लिखनी है। तो यह पत्र की दिनांक है 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल। अगर किसी लड़की को पत्र लिखा गया हो तो प्रिय सखी और उसका नाम लिखना चाहिए। सप्रेम स्मरण यानी कि याद। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्र को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। कि सबसे पहले पत्र की शुरुआत कैसे की गई? तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है और मैं अपने सभी मित्र को बुलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसीलिए मैं सभी को निमंत्रण भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। यानी कि जब हमारी सालगिरह यानी कि हमारा जन्मदिन होता है तो उस दिन हम बहुत ही आनंदित खुश होते हैं। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। कि आगे पत्र में लिखा है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं और साथ में अन्य दोस्त भी आने वाले हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अवश्य ही आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। कि अगर तुम नहीं आओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। कि आगे पत्र में लिखा है कि अन्य दोस्त भी आने वाले हैं, हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम भी अवश्य आओ और मेरे उत्साह और आनंद को और भी बढ़ाओ। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटे भाई बहन को प्यार और तुम्हारे आगमन यानी कि आने की मैं राह, प्रतीक्षा यानी कि राह देखूंगा। तुम्हारा मित्र, यहाँ पर जिसने पत्र लिखा है उसका नाम आएगा।
साहिल शाह। तो यह पत्र किसने लिखा है? साहिल शाह ने लिखा है। किसे लिखा है? स्नेहल को लिखा गया है। अब हम बधाई पत्र को समझने का प्रयास करेंगे। बधाई पत्र कब लिखा जाता है? अगर कोई अव्वल आया हो या किसी ने किसी भी क्षेत्र में विजेता प्राप्त की हो, कोई विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हो, कोई मांगलिक प्रसंग किया गया हो, तो हम उसे बधाई पत्र लिखते हैं। यहाँ पर बधाई पत्र सालगिरह यानी कि जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखा गया है। पत्र किसने लिखा है? स्नेहल ने लिखा है। और किसे लिखा है? साहिल को लिखा है। तो सबसे पहले बाईं ओर हम पता लिखेंगे, शांति सदन रावपुर बड़ौदा 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो अभी छोटी है। इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही आ गया है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की परिस्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। कि पत्र में लिखा है कि प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र मुझे कल ही मिला और यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन है, मगर माँ जो है वह बीमार है, पिता सुबह ही दफ्तर चले जाते हैं, छोटी बहन को स्कूल जाना होता है, इसीलिए घर की सारी जो जिम्मेदारी है वह मुझ पर है। इसीलिए चाहकर भी मैं तुम्हारे बुलावे पर आ नहीं सकता और मैं विवश हूँ। तुम अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी यानी कि लंबी उम्र रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। कि आगे पत्र में लिखा है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे शुभ दिन बार बार आते रहे और तुम मनाते रहे और हमें भी मनाने का मौका मिले। और शुभ कामना वह देते हुए लिखता है कि तुम चिरंजीवी रहो और यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। आगे का पत्र है आश्वासन पत्र। कि आश्वासन पत्र कब लिखा जाता है? अगर कोई असफल हो जाए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो, तो वह जब असफल हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उस समय उसकी निराशा को दूर करने के लिए आश्वासन पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर पत्र है, खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखना है। कि खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया है और वह असफल रही है, इसीलिए सखी को हमें आश्वासन पत्र लिखना है। सबसे पहले हम पता लिखेंगे, मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति। यह पत्र लड़की को लिखा गया, इसलिए प्रिय सखी जागृति। सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हो रही हो।
इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। कि पत्र लिखते हुए अपने मित्र को कहती है कि तुम्हारे पिताजी से हमें पता चला है कि खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें तुम असफल रही हो और तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, और हम सबको भी तुम्हारी बहुत आशा थी और तुम अव्वल जरूर आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोप्रयोग से लग जाओगी। कि आगे पत्र में लिखा गया है कि असफलता ही सफलता का सोपान है। अगर हम असफल हो जाते हैं तो असफलता ही हमारी सफलता का पहला सोपान होता है। सफलता उन्हीं को चूमती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार निराश हुए बिना अपने ध्येय के पीछे लगे रहते हैं, जो निराश नहीं होते। तो मैं भी तुमसे यह आशा लगाए बैठी हूं कि तुम निराश बिल्कुल नहीं होगी और अपने काम में, अपने कार्य में, अपने अभ्यास में फिर से मनोयोग मन से लग जाओगी और तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तुम अपने जिले में ही नहीं परंतु गुजरात में प्रथम आओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो यह पत्र अवनी द्वारा लिखा गया है जागृति को। विद्यार्थी मित्र, आगे हम अनुमति पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखिए। कि आपको प्रवास में जाना है और उसकी अनुमति पाने के लिए आपके पिताजी को पत्र लिखना है। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। कि जो विद्यार्थी है वह जीवन भारती छात्रालय में रहता है, इसीलिए उसने वहां का पता लिखा है कि जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। कि पिताजी को पत्र लिखा है, इसीलिए उनको संबोधित करते हुए पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यानी कि आदर सह आपको प्रणाम, मेरा नमन। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें। कि आगे पत्र में लिखा है कि आप सब बहुत ही सहकुशल हो और यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है, आनंद हुआ है। आप मेरी जरा भी चिंता फिक्र मत करना। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी होती है कि आपको बताते हुए मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूं। सम्मिलित यानी कि शामिल होना चाहता हूं। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है कि जिस प्रवास में मैं जाना चाहता हूं
उसके लिए हमारी पाठशाला, हमारे स्कूल ने बस की व्यवस्था भी की है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपया खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, शाहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। कि आगे उसने लिखा है कि इस प्रवास का खर्च 800 रुपया होगा और मेरे सारे दोस्त, अपने दोस्तों के नाम लिखे हैं और मेरे सारे दोस्त इस प्रवास में जाने वाले हैं। इसीलिए मैं भी इस प्रवास में सम्मिलित यानी कि शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति यानी इजाजत देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। कि इस प्रवास में जाने के लिए आप मुझे अनुमति इजाजत दीजिए और साथ ही मुझे प्रवास खर्च 800 रुपये मनी ऑर्डर से भिजवा देने की कृपा कीजिए। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को मेरा प्यार, यानी उसकी छोटी बहन को मेरा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। यह पत्र रमेश ने अपने पिताजी को लिखा है। तो यह व्यक्तिगत प्रकार का पत्र हुआ। आगे का पत्र है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र कि हमें पाठशाला में छुट्टी चाहिए, तो उस छुट्टी की अनुमति के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे आचार्य को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम पता लिखेंगे, देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय। अगर हमारे आचार्य है तो उनका नाम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। यह पत्र भावनगर पाठशाला के आचार्य को लिखा गया है। आदरणीय गुरुदेव, तो उनको संबोधित किया गया है आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। कि मेरी बहन की शादी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इकलौता यानी कि अकेला भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, यानी धूमधाम से शादी होती है। इससे तो आप अनजान नहीं है, यह आपको जानकारी है ही। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। इसीलिए मैं 24 तारीख से 28 तारीख यानी कि कुल 5 दिन तक मैं पाठशाला नहीं आऊंगा। फलतः इस कारण, परिणामतः यानी कि इस कारण, शादी के कारण मैं 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। कि अवकाश यानी कि छुट्टी, कि आप मुझे छुट्टी देने की कृपा अवश्य करेंगे, मुझे यह आशा है। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञ यानी कि आभारी। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 यानी कि उसका नंबर होगा 25 और वर्ग 8A 8 अ। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। यह प्रकार है शिकायती पत्र यानी कि कार्यालयीन पत्र है। कि स्वास्थ्य अधिकारी को
गंदगी के बारे में शिकायती पत्र हमें लिखना है। दिनांक 20 मई 2011 सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा कि यह स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जा रहा है, इसलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य अधिकारी महोदय लिखेंगे, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूं। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र ही न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारियां फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। कि सविनय निवेदन करते हुए उन्होंने लिखा है कि हमारा जो मोहल्ला है उसका नाम है गायत्री मोहल्ला और उसमें शादी का माहौल चल रहा है, तो पास ही हमारे मोहल्ले में जो कूड़ेदान है वहां पर बहुत सारा जूठन डाल दिया जाता है और उसके कारण कितने दिनों से यहाँ पर बदबू आती है। अब आना जाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अगर बीमारी फैल ना जाए, इसीलिए आप शीघ्र से शीघ्र इसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। कि यहाँ पर आखिर में जिस व्यक्ति ने निवेदन किया है उस व्यक्ति का नाम और उसका पता लिखा जाता है।